नमस्कार दोस्तों, एकेबी टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला कुछ वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है टाइमर के ऊपर में। तो हमने एक वीडियो में बताया था 555 से किस तरह से टाइमर हम लोग बना सकते हैं और एसी वाले उपकरण को चला सकते हैं। ये जो सर्किट है दोस्तों वो है आर्डिनो के ऊपर में है। तो इसमें आप जितना चाहे उतना टाइमर का जो टाइम है वो घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें 10 मिनट के लिए टाइम को सेट करना, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो इतना तरह के टाइम को आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं कोडिंग में, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो इसका पूरा सर्किट डायग्राम जो होगा वो मेरे वेबसाइट एकेबी टेक्निकल पे आपको मिलेगा और इसका कोडिंग भी वहीं पे आपको मिलेगा। और इसका जो सर्किट है दोस्तों वो हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं किस तरह से होगा, और ये सर्किट किस तरह से काम करता है वो हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये आर्डिनो बोर्ड हो गया और इसमें हमने 2 स्विच लगाया है। आप चाहें तो इसमें 4-5 जितना भी आपका टाइम का ज़रूरत है, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, उसके हिसाब से स्विच को आप लगा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 5 सेकंड के लिए लगाया है और एक 60 सेकंड के लिए लगाया है। ठीक है, तो अगर इसका टाइमिंग को आप बढ़ाना चाहें तो कोडिंग में आप जाकर बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको कोडिंग के बारे में भी बता दूंगा कहाँ कहाँ से बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमने 12 नंबर पिन से लगाया है एक एलईडी को आउटपुट में। ठीक है, और यहाँ पे जब हम स्विच को दबाएंगे दोस्तों, देखिए ये हम स्विच को दबा रहे हैं, ये देखिए, तो ये एलईडी जो है 30 सेकंड के लिए ग्लो करेगा और फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा। 30 से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकता है, हमें याद नहीं है कितना कोडिंग मैंने वहाँ पे डाला है। तो ये देखिए अभी बंद हो गया और उसी हिसाब से अब हम इसको दबाएंगे, ये वाले बटन को, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, इससे डबल टाइम है इसमें, 60 सेकंड है। तो इसका टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा। इसी तरह से इसमें आप मल्टीपल स्विच लगाकर आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो सर्किट को मैंने यहाँ पे बना कर रखा है दोस्तों। तो सर्किट को मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा जो है, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है दोस्तों। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे। तो देखिए ये हमारा आर्डिनो बोर्ड हो गया। यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट जो भी है, और ये आर्डिनो का आईसी हो गया दोस्तों, जो एटमेगा 328 जो आईसी होता है यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पुश स्विच का ज़रूरत होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्विच 1, स्विच 2, यहाँ पे 2 स्विच लगाया है और ये स्विच को एक पिन में हमें ग्राउंड करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ से रेजिस्टेंस लगाया है और इसे ग्राउंड किया है। इसमें भी यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाया है और इसको भी ग्राउंड किया है। यानी कि स्विच का दोनों पोल को एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमें ग्राउंड करना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं अभी बताऊंगा। तो और क्या करना है, 4 नंबर और 5 नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच का इनपुट ले रहे हैं 4 और 5 में। तो 4 नंबर को हमें रेजिस्टेंस के बाद जोड़ना है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए हमने लगा दिया है, रेजिस्टेंस के बाद हमें स्विच में ही डायरेक्ट जोड़ देना है। उसी तरह से 5 नंबर को भी हमें स्विच में ही डायरेक्ट जोड़ देना है। और एक पोल में हमें क्या करना है दोस्तों, एक पोल में हमें यहाँ पे देखिए ये दोनों को हमें पॉजिटिव सप्लाई देना है। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव सप्लाई देना है। और पॉजिटिव सप्लाई हमें कहाँ से मिलेगा, आर्डिनो के दूसरी तरफ जो 5 वोल्ट का आउटपुट होता है दोस्तों, वहाँ से हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई ले लेंगे। ये यहाँ पे चला गया। तो ये हमारा रहा इनपुट एरिया। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया। और आउटपुट हम लोग कहाँ से लिए हैं, आउटपुट हम लोग 12 नंबर से ले रहे हैं। तो 12 नंबर से हमें यहाँ पे सिग्नल यानी कि वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों। तो वोल्टेज यहाँ से मिला तो इसे हम यहाँ पे सिर्फ एलईडी जला कर दिखा रहे हैं। तो एलईडी में हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसे लगा दिया। यहाँ पे लगभग 3 से 4 वोल्ट मिलता है दोस्तों। तो ये एलईडी जो हमने यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे मेरे सर्किट में वहाँ पे जो 4 पॉइंट कुछ वोल्ट का एलईडी है, ब्लू वाला एलईडी थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट लेता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लगा दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया। तो इस तरह से हमारा इसका सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा।
और जब हम पुश स्विच को दबाएंगे दोस्तों, पुश स्विच को दबाने के बाद हमारा सर्किट जो है काम करना चालू कर देगा, क्योंकि जिस तरह से हमने कोडिंग किया है पुश स्विच से जब सिग्नल मिलेगा दोस्तों, तो उसी तरह से जितना टाइम हम लोग वहाँ पे दिए हैं, सेट किए हैं, वही टाइम के अनुसार यहाँ से वोल्टेज जो है वो आउट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम रिले का यूज करें तो एलईडी के जगह पे आपको रिले का यूज करना होगा। यहाँ से तो कम से कम 4 वोल्ट यहाँ से आउटपुट हो रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एम्पलीफाई किया हुआ जो रिले होता है दोस्तों वो यूज करना होगा। डायरेक्ट रिले लगाइएगा तो काम सही से नहीं करेगा, कट 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 कर का आवाज़ आएगा। तो हम अभी दिखा देते हैं आपको कौन सा रिले लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से सिंगल वाला मॉड्यूल आपको यूज करना है दोस्तों, ये सिंगल रिले उसमें रहेगा। और ये सिर्फ रिले लगाकर आप काम नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। इसमें देखिए एम्पलीफाई किया हुआ है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस लगाकर एम्पलीफाई किया हुआ, तो ये रिले जो मॉड्यूल है वो अच्छी तरह से काम करेगा। तो चलिए अभी हम आपको कोडिंग भी दिखा देते हैं दोस्तों, कोडिंग में किस तरह से मैंने किया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोडिंग। यहाँ पे रिले के लिए देखिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट आउट के लिए यहाँ पे रिले को चुन लिया है। और हमारा बटन जो है दोस्तों, बटन 1 बटन 2 देखिए 4 और 5 में है। रिले को हमने ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए अगर आप टाइम को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर में डिले लिखा हुआ है, तो इस टाइम को आप मल्टीपल कर सकते हैं और टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कोड जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको दोस्तों, वहाँ पे जाके आप ज़रूर विजिट कीजिए।